ये फार्म 47 की सरकार जो है ये क्या दरखास्त या क्या जवाब जमा कराएगी। पीटीआई की दरखास्त आती है कि हम एक जलसा करना चाहते हैं, ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, किसी तरह से हम इस पार्टी को क्रश कर सकें। हर तदबीर इनकी नाकाम होती है। पंजाब पुलिस जो है उसका किया धरा है। एस्टेब्लिशमेंट की हर बात जो है ये मानते हैं जैसे वो सहीफे के तौर पे आई हो। इजाजत नहीं मिलती है आपको, आपका अगला लाएमल क्या होगा? हम इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। अदालतों से कितनी उम्मीद? मुझे पूरा यकीन है। मामला इल्तवा का शिकार रहते हैं तो क्या आप जलसे करेंगे? हम जलसे करेंगे। इनका ये खौफ है कि जिस दिन ये जलसा हो गया उस दिन ये हमारी हुकूमत अपनी बसात लपेट के घर पहुंच जाएगी। क्या ये जो बम बनाए गए हैं ये सिर्फ पीटीआई के वर्कर के लिए बनाए गए हैं? अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। आज लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की जानिब से जो है वो लाहौर मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी। आज उस पर फैसला जो है वो आ गया है और सरकारी वकील की जानिब से भी क्या रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई है। जी इश्तियाक साहब बताइएगा कि क्या जो है सरकार की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई है आज? ये सरकार क्या, ये फार्म 47 की सरकार जो है ये क्या दरख्वास्त या क्या जवाब जमा कराएगी या क्या? ये तो खौफजदा इतने हैं कि पीटीआई की दरख्वास्त आती है कि हम एक जलसा करना चाहते हैं तो ये बिलों में भाग जाते हैं और ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लिहाजा हम इसको जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। अच्छा नहीं मारिया ना लो डराया चंगा? नहीं, हम तो बताना चाहते हैं कि किस तरह से इस पाकिस्तान की कौम जो है वो इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर, इमरान खान साहब के वर्कर की कॉल के ऊपर वो किस तरह से इकट्ठा होकर बाहर आती है। जब ये यहाँ पे जमे गफ़ीर आ जाए, जहाँ पे लोग समंदर की तरह उमड़ के आ जाएंगे तो उससे खौफजदा हैं। इनका ये खौफ है कि जिस दिन ये जलसा हो गया उस दिन ये हमारी हुकूमत अपनी बसात लपेट के घर पहुंच जाएगी। इससे खौफजदा होके नॉन स्पीकिंग ऑर्डर साहब की बर्थडे बड़ी है जो है हाई प्रोफाइल वहाँ पे करके बड़े हाई लेवल की बनाई गई है, तो क्या चक्कर है? जलसे की क्यों नहीं इजाज़त है? वहाँ पे भी तो वाम आई है। देखिए मैं बताऊं कि सिर्फ पीटीआई से खौफजदा हैं, पीटीआई की क़यादत से खौफजदा हैं। उसको पीटीआई की क़यादत को पाबंदे सलासली इसलिए किया है कि किसी तरह से हम इस पार्टी को क्रश कर सकें, लेकिन हर तदबीर इनकी नाकाम होती है और जलसा करना एक बुनियादी हक है। एवरी सिटीज़न हैव इक्वल राइट टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस जमात इस्लामी का धरना कराची से शुरू होता है, टीएलपी का भी नहीं कराची से शुरू होता है और पिंडी लियाकत बाग तक पहुंच जाता है। वहाँ पे जाके उनके साथ मज़ाकरात भी होते हैं, बात भी होती है, फिर कहा जाता है हम इनके मुतालबात को तस्लीम भी करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं। जब तहरीक लब्बैक का जलसा निकलता है, प्रोटेस्ट निकलता है, तो यहाँ से शुरू होके वो भी इस्लामाबाद तक पहुँच जाता है। वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं। क्या ये जो बम बनाए गए हैं ये सिर्फ पीटीआई के वर्कर के लिए बनाए गए हैं? नहीं, ये बेसिकली पंजाब पुलिस जो है ये उसका किया धरा है। ये पंजाब पुलिस और बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो इस तरह से पीटीआई को क्रश करना चाहते हैं कि इनका वर्कर बाहर ना निकले। लेकिन इसको कौन चला रहा है? आईजी पंजाब जो है वो तो एक पपेट है और आपके मरियम नवाज़ जो है वो पपेट की डुगडुगी बजाते हैं। और इसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट की हर बात जो है वो इस तरह से ये मानते हैं जैसे वो सहीफे के तौर पे आई हो। मैं कहता हूँ कि कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये तो हर बंदा हक रखता है। और जैसे मैंने दो मिसालें आपके सामने रखी हैं, सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को ये पहले इन्होंने बैन करने की बात की, फिर उन्होंने आर्टिकल 6 की बात की, फिर वो मूव इन की नाकाम हो गई। हमारी फॉर्म 47 के ऊपर जो ये फस्तायत वाली हुकूमत बैठी है ये तो ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है रिज़र्व सीट्स का कि उसको इम्प्लीमेंट हो लेने दें। ये तो इतने खौफजदा हैं कि हमारे MPs MNs जो उस असम्बली में मखसूस नशिस्तों पे जाएंगे तो वो एक अवाम की आवाज़ हैं, असल चोज़न रिप्रेजेंटेटिव वो हैं, क्योंकि जो हमारे MP MNs जीते हैं वोट तो उन्होंने लिया है। ये जो इनके फार्म 47 और फार्म 47 की पैदावार जो MNA MPs बैठे हुए हैं वो तो हारे हुए हैं, इसलिए उनके साथ लोग नहीं हैं।
वो उन लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। इजाज़त नहीं मिलती है आपको, आपका अगला लाएमल क्या होगा? हम इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। अदालतों से कितनी उम्मीद? मुझे पूरा यकीन है ये आज़ाद इस्लामाबाद वालों से भी कंटेम्प्ट चाह रही है, वहाँ से भी कोई? नहीं, मैं बताता हूँ ना, आज़ाद मनश जजेस आज़ाद फैसले करते हैं और हर शख्स का प्रोटेक्टेड राइट्स जो है वो ये अदालतें प्रोटेक्ट करती 14 हैं। अगस्त तक अगर ये मामला इल्तवा का शिकार रहते हैं तो क्या आप जलसे करेंगे? हम जलसे करेंगे, हमारे जलसे नहीं रुक सकते, हमारे पोसेशंस चल रहे हैं। आयल ऑफ पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान के अंदर पोसेशंस किए हैं, कन्वेंशंस किए हैं, जलसे किए हैं। देखें, मैंने पहला पाकिस्तान आयल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो पहला कन्वेंशन किया वो कराची में जाके किया। उसके बाद मैंने किया बलूचिस्तान में कोयटा में जाके किया। तीसरा हमने किया इस्लामाबाद कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे किया। उसके बाद हमने 2 दिन पहले मर्दान में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन किया है केपीके के अंदर। हम तो हर जगह पे आयल ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने जलसे जुलूस जारी रखे हुए हैं एंड वी आर इन अ स्टेट ऑफ वार। लाहौर में मुझे लगता है आप लीड करेंगे अगर जलसा होता है, क्योंकि आपकी सियासी क़यादत तो अंदर है। और क्या आपका लाएमल तैयार है कि 14 अगस्त को अगर अदालतों से इजाज़त नहीं मिलती तो आप जलसे करेंगे बाहर? देखें, ये काला कोट जो है ना, इसने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, आइन की सरबुलंदी की बात की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लीड कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट और लीड करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ्रॉम द फ्रंट।